प्यारे बच्चों, अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था, सेम क्वेश्चन है पर हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, it's 135 एंड 225 का आपको HCF निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सबसे पहला स्टेप 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1। रिमाइंडर हमारे पास बच गया 9, हमारे पास रिमाइंडर है 90। नाउ 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब रिमाइंडर हमारे पास 45 है। अब हम क्या करेंगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 90 एंड 45 को सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। 90 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हो गया हमारे पास। अब 90 को हम लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। तो HCF ऑफ 225 and 135 is 45. That is your answer. प्यारे दोस्तों, आप इन लाइंस के बीच में लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on 225 and 135। ऐसे ही आप यहाँ लिखेंगे 135 एंड 90, और ऐसे ही आप 90 और 45 के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, जिससे आपके टीचर्स ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर दे पाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये जो 38220 है, ये बहुत ज़्यादा इनके बीच डिफरेंस है और ये इक्वेशन भी काफ़ी बड़ी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिखा देता हूँ, जिससे आप उसको सिर्फ आपने उतारना ही है। तो क्या करना है आपको? 38220 डिवाइड बाय 196। तो ये 0 आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्री 8220 इज इक्वल्स टू 196, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 195 से, प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो इसका आंसर जो है 196, इसका HCF होगा किसका? 38226 और 196 का। ये आपके पास आपका आंसर आ गया, HCF 196। ओके बच्चों, आपने 2 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल सेम टाइप का कर लिया है। अब आप थर्ड क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए करेंगे और आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर ये आया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान और पहले किया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर आप बताइए कि वो फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में होगा। आप जानते हैं अगर 6q
प्लस 2 होगा तो इवन होगा, 6 क्यू प्लस 4 होगा तो भी इवन होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर now by applying Euclid's division lemma EDL on A and 6, तो हमें क्या मिलेगा? A is equals to 6Q प्लस R, यही तो होगा। जहाँ Q क्या होगा? Where Q is equals to 0 इक्वल होगा Q और 0 से ग्रेटर होगा, और R क्या होगा? R इक्वल होगा और ग्रेटर देन 0 बट शॉर्टर देन 6। तो आपने देखा R 0 से लेके 6 से छोटा होगा, मतलब 5 होगा। तो क्या कह सकते हैं हम? R की वैल्यू क्या हो सकती है? R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये सभी वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा व्हेन पुट R इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6Q प्लस 1, ठीक है, जो हमें यहाँ फॉर्म मिल गई। तो ये क्या होगा? ऑड इंटीजर। अब 2 पुट करेंगे तो इवन हो जाएगा, इसलिए हम 6 पुट, चलो R पुट 2 भी कर देते हैं। अगर 2 पुट करेंगे तो 6Q प्लस 2 इवन नंबर हो जाएगा, एक 6Q प्लस 2। और साथ ही में अगर हम R इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 3, दैट इज ओड। और ऐसे ही अगर हम पुट करते जाएंगे, R इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो हो जाएगा 6Q प्लस 5। तो हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू अगर ओड होगी 1 3 और 5, तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म होगी वो ओड ही होगी। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है जो 616 मेंबर हैं जिसके अंदर, और उन्हें आर्मी के पीछे चलना है, और उसमें बैंड में जो है 32 मेंबर्स हैं। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि उनके अंदर बराबर नंबर की कॉलम्स होनी चाहिए। तो कॉलम्स का मतलब है कि एक मैक्सिमम वैल्यू जो जिसमें सारे के सारे आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 616 और 32 का HCF लेना होगा। तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग EDL, तो 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू, हम 32 को किससे गुणा करें कि आपका 616 आ जाए? फटाफट बताइए मुझे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच के दिमाग लगा के। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि 32 को अगर हम 19 से गुणा करें तो रिमाइंडर क्या होगा? मैं काट दूंगा। हाँ, तो हम 32 को अगर 19 से गुणा करें तो रिमाइंडर जो है हमारे पास बचेगा 8। तो फिर दोबारा से अप्लाइंग EDL करेंगे 32 और 8 के ऊपर। EDL ऑन 32 एंड 8 पे आप लिख सकते हैं 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो रिमाइंडर जो है आपके पास वो 0 आ चुका है।
रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 8 जो है वो आपका HCF है।